दिल्ली आतंकी धमाकों के मौत का आंकड़ा अब 13 पर पहुंच गया है। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है कि डॉक्टर उमर नबी जो कार को चला रहे थे वही बॉम्बर यानी फिदायीन हमलावर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इसको लेकर सीसीएस की मीटिंग की और आतंकी हमले के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव पास किया है। हम आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में 4 कार के जरिए साजिश रची गई थी। i20 कार से धमाका किया गया और डिजायर और इकोस्पोर्ट्स कार को विस्फोटक मिले हैं उसमें। इसके अलावा ब्रेजा कार भी मिली गई है। आतंकी 4 जगहों पर बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। वो पुलवामा में भी बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब ईडी की जांच होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्नी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली हरियाणा तक आतंक का एक सिरा ढूंढने के लिए छापेमारी हो रही है। लेकिन इस दौरान इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जो मोड्स ऑपरेंडी सामने आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। दिल्ली बम धमाकों में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। हर एक छोटा सबूत किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। यही वजह है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां हर सिरे तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग इलाकों में एक्टिव और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस व्हाइट कॉलर टेरर ब्रिगेड के प्लान की पूरी कहानी क्या है। इसी बीच इस बात का भी पता चला है कि 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ उसमें भारी विस्फोटक होने के संकेत मिले हैं, क्योंकि सीसीटीवी में जब सबूतों को खंगाला गया तो पता चला कि गाड़ी के पिछले टायर काफी दबे हुए थे, गाड़ी के शॉकर बैठे हुए थे और ये तभी होता है जब गाड़ी में कोई बहुत भारी चीज रखी हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विस्फोट के बाद कार के अंदर उमर का पैर कार के स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा हुआ मिला, जिससे पता चलता है कि जब कार में धमाका हुआ तब वो गाड़ी चला रहा था। दिल्ली ब्लास्ट में एक लाल रंग की कार की भी थ्योरी है। ये कार भी डॉक्टर उमर के ही नाम पर है, लेकिन इसे फरीदाबाद के खंडवली गांव से बरामद किया गया है। वही डॉक्टर उमर नबी जो 10 नवंबर को हुए i20 कार ब्लास्ट में मारा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तादाद में इन व्हाइट कॉलर दहशतगर्दों ने बारूद जमा किया था वो बताता है कि इनका मकसद कितना खौफनाक था। सूत्र बताते हैं कि इस मॉड्यूल के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी। बड़ी बात ये कि अयोध्या आतंकियों का प्राइम टारगेट था और वो 6 दिसंबर को वहां सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। इस मकसद को अंजाम देने के लिए डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकियों से पूछताछ में यह पता चला है कि इनके निशाने पर अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, ताकि धमाकों के जरिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि दहशतगर्द अपने पूरे प्लान में कामयाब होते, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उनके नापाक इरादों को धराशायी कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गृह मंत्री के इस्तीफा और सर्वदलीय बैठक की मांग की है। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि किसने किया नहीं किया, फिर मैं स्पेकुलेशन करूं, फिर हमारे कोई और लीडर आए और वो कुछ ट्वीट करें, उससे लाभ नहीं होगा। इंतजार करना उचित है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सब दलों को विश्वास मिले, फिर संसद को विश्वास मिले, ताकि इस तरह के अनुमान लगाने बंद हों। और आज आवाज अड्डा में भी हम व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और आतंकी डॉक्टरों पर ही चर्चा कर रहे हैं। आतंक का डीकोड जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।